ईश्वरी परिवार में प्रोग्राम लेते हैं उसमें पनि हामीले आफ्नो समय प्रति वा प्रति ईश्वरी समय परिवारप्रति वो प्रोग्राम क्यों लिन्छौँ, करना त्यसमा चाहिए? समय प्रति तपस्या क्या समय लक्ष्य है? हामीले किन गर्न तपस्या चाहन्छौँ, हमारी मानस तपस्याको लक्ष्य के हो? हमारे यसै त जनवरी महिना प्यारे ब्रह्मा बाबा क्या सिमरती मास है और ब्रह्म उसके साथ प्यारो ब्रह्मा लक्ष्य यही बाबाको रखते हैं स्मृतिको कि महिना हम हो र ब्रह्मा यसमा बाबा यही लक्ष्य को फॉलो राखिन्छ कि करेंगे। हामी ब्रह्मा बाबालाई परंतु फलो ब्रह्मा बाबा पछ्याउँछौँ। ने जो तै तपस्या की पनि ब्रह्मा बाबाले जुन तपस्या गर्नुभयो, उस तपस्या में समय त्यो प्रति समय तपस्यामा समय प्रति जो समय यज्ञ में या बाहर की जुन परिस्थितियों में जो यज्ञमा विघ्न आता था बाहिरको तो परिस्थितिको बाबा जुन सभी विघ्न बच्चों आउँथ्यो, को कुनै न कहते थे कुनै पनि विघ्न आउँथ्यो, बाबाले सबै बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। उस समय तपस्या शब्द कितना यूज होता था पर त्यस जो भी समयमा बच्चा तपस्या भन्ने शब्द देही कति अभिमानी प्रयोग होगा हुन्थ्यो। त्यही पनि उसको कुछ जुनै भी नहीं बच्चा होगा जुन बच्चा क्योंकि आत्माभिमानी हुन्थ्यो हमारे उनीहरूलाई केही जैसी पनि हुँदैन। परिस्थिति आई किनभने हजुरलाई थाहा छ हम कति लोगों के सामने परिस्थितिहरू थोड़ी आए बहुत आ रही है फिर अंत में अनि हाम्रो और अगाडि भी त आएंगी। छुट्टै बाबा आउँदैछन्, बताते हैं ना जो आदि में वो अन्तमा आदि फेरि में धेरै आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ जो जब आदिमा भयो पार्टीशन त्यो हो रहा अन्त्यमा था पनि हुन्छ। जब पार्टिसन हुँदै और थियो इन्डिया उससे र पहले भी पाकिस्तानको, आपने देखा एक त्योभन्दा अध्याय पहिला वहाँ पनि लिखा है ओम मंडली के इतिहास में भी अनि बहुत ओम ऑपोजिशन हुई मण्डलीको इतिहासमा पनि धेरै त्रेता के अपोजिसन मम्मा अर्थात् कोर्ट विरोधहरू में भए। गई तो यतिसम्म कि तपस्या मम्मा आफै बताया कोर्टमा गया पनि है जानु उसको कि पर्यो। आप आंखों में कोर्टमा नहीं देखा बताइयो कि उनकी आंखों में जादू होता है यसरी भनिएको थियो तो कि वो जज आँखामा उस नहेर्नु, समय जजलाई यसरी भनिएको वकील उसको जितने आँखामा भी थे वो जादु सब हुन्छ। नीचे आंखें अनि करके जज और सब चले वकिलहरू आते थे और सबैले बाकी आँखा बाबा चाहिँ तो तल्लो आँखा गरेर तो चाहिँ बस बहुत चलाइरहेको बहुत थियो। मम्मा में हिम्मत बहुत थी अनि मम्मामा तो एकदमै हिम्मत धेरै थियो। जब उनके हाथ पे गीता दी कि अनि शपथ जब लो उनको हातमा चाहिँ गीता गीता दिइयो, को शपथ हाथ में लिनु भनेर लेकर मम्माको हातमा, मैं जहाँ अनि देखती हूँ गीतालाई हाजिर हातमा नाजिर लिएर भगवान है तो मम्मा ने जहाँ कहा म हेर्छु हाजिर मैं नाजिरको तो ये भगवान नहीं छ मानती भनेर उनीहरूले गर्न लाग्यो। अनि मैं तो ये मम्माले मानती भने हूँ म यो भगवान एक मान्दिनँ, है तो दो तीन बार म त यो वकील मान्छु ने कि कहा परमात्मा अच्छा एक रमेश हुनुहुन्छ। भाई क्या है अनि वकिलले तो भन्नु नहीं मैं नहीं नेपाल भन्छ बोलूंगी कि ना जो भन्नु न मालूम है सो यसमा के मालूम हुन्छ है र, तो कहने का भाव मलाई है जे कि सत्य मम्मा थाहा छ त्यो मैं भन्छु, म यो समझती थी भन्दिनँ कि जो भनेर। हमें सच पता है मम्माले यस्तो सम्झिनु हमको कोई कि कहना जे चाहिए सत्य मलाई थाहा छ त्यही नै मैले भन्नुपर्छ। फिर बाबा ने इतनी बहनें माताएं फेरि थी बाबाले भाई भी थे यति धेरै और माता र सबको यही कहा कि बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, भाइहरू पनि जितना हुनुहुन्थ्यो, दही सबैलाई यही अभिमानी भन्नुभयो होंगे कि आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी जति नहीं देखेगा। आत्माभिमानी हुन्छ, बाबा ने कहा कि हजुरको कोई अगाडि छोटा कसैले आँखा छोटा कंकर भी मार्दैन। कहीं से आपके ऊपर नहीं ठुलो कोई फेंकता कुरा देखि एउटा तो सानो लोग कङ्करले पनि तीन हजुरलाई केही सौ पनि गर्न दिन सक्दैन। खाना भी बनता था सब चलता तो है ना ये तो नहीं 300 जना थिए, खाना कि पनि दिन बन्थ्यो, भूख सबै मर त चल्छ रहेंगे नि। सब अनि खरीदारी होती थी यति दिन सब भोकमा कुछ रहने आदमी भन्ने लोग हुँदैन, चल रहा सबै था कुरा हुन्छ। परंतु सबै कुछ घरमा युग ना कुछ लोग चलिरहेको थियो, तपस्या में तैपनि बैठते थे और उनकी केही न केही तपस्या क्या थी तपस्यामा देही कोही न अभिमानी कोही चाहिँ स्थिति तपस्या गर्छ। तो उनीहरूको तपस्या बाबा के थियो बहुत भन्दा मूल्यों में त्यही कहते थे कि अभिमानी, बच्चे आत्माभिमानी स्थिति। देही बाबाले अभिमानी धेरै बनो पटक मूल्याउनुहुन्छ, बाबा आत्मिक बच्चा स्थिति को धारण करो आत्माभिमानी बनाओ, त्यही वो जो आत्मिक देही स्थितिलाई अभिमानी धारण स्थिति गर्नु। है उसकी जो जो वाइब्रेशंस त्यही है अभिमानी स्थिति हुन्छ, उसको जो वो कैसे प्रकम्पन हुन्छ, पहले तो आपको रक्षा करती है और दूसरा जो देखता है उसके अंदर आत्मिक भाव आत्मा का ज्ञान न होते भी उसका आपकी शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा लेकिन एकदम अंदर में जैसे कि एक आत्मिक भाव उत्पन्न होता है तो मैं यही सोच रही थी कि तपस्या की जो फाउंडेशन है वो तो दही अभिमानी स्थिति है बेशक रोज हम फॉलो फादर की पॉइंट सुनते हैं तो कई तरह से संकल्प चलते हैं परंतु मैं इसलिए ये ध्यान पर दे रही हूँ कि जब भी तपस्या में बैठो जो 10 मिनट हम कर रहे हैं कई बार 10 मिनट नहीं कर पाते पर दिन में कई बार जो संकल्प भी आता है तो देही अभिमानी बनने का बहुत अभ्यास करना है उसी की बहुत बहुत आवश्यकता है कई प्रकार के महत्व होते हैं प्राप्ति होती है इस समय की तपस्या का महत्व दो बातों से है एक अपनी आंतरिक उन्नति होती रहे हम जो हमारी मंजिल है संपन्न बनने की संपूर्ण बनने की वो प्राप्त करें
दूसरा जो बाहर की परिस्थिति है, कई प्रकार के समय प्रति समय टेंशन आएँगे, परंतु उस समय हम अपनी जो देही अभिमानी स्थिति है उससे उसको पार करें। तो तपस्या तो करनी है और यज्ञ भी चलता है, कारोबार भी चलता है। आप सब देखेंगे चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, अपनी दिनचर्या कर्मयोग की तो चलती है। तो ये जो फॉलो फादर वाली बात है, ये मैं अ, आपको सुनाती हूँ कि कैसे मैंने खुद देखा कि जैसे बाबा सब कार्य करते थे, जो उनकी ड्यूटीज़ होती थी। आपको मालूम है भोजन करने के बाद बाबा भंडारे की तरफ चक्कर लगाने जाते थे, फिर आते थे। जो भी उनको रात्रि क्लास करानी थी। लेकिन हमने देखा कि उपराम बहुत थे और उपराम होने के साथ-साथ जो आपने सुना कि बाबा को अच्छा लगता था कि हम आएँ, बाबा को समाचार सुनाएँ। परंतु समाचार का जो विस्तार होता था ना, तो ऐसे पता लगता था कि बाबा ने समझ लिया कि ये ऐसा है। तो एक बार बाबा ने कहा, चैलेंज किया कि जो बहुत अच्छे रोड पर, मेन रोड पर बड़ा मकान लेंगे, एम्बेसीज के पास में होगा ये वो, तो बाबा उन म्यूज़ियम बनाओ, तो बाबा उनको हाँ, मदद करेगा हर तरह से। जैसे बाबा ने अनाउंस किया, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा चांस है, तो हमको बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और वो व्यक्ति जर्मनी से था, पर वो चाहता था कि मैं एक किराए पर दूँ। तो मैंने देखा, हमने कुछ लोगों ने देख के बाबा को बताया, बाबा रिंग रोड पर है, बहुत बड़ा मकान है, बड़ा बोर्ड लगाएँगे, एम्बेसी 10 मिनट पर है। तो करीब मैं 15-20 मिनट बाबा को बताती रही। तो बाबा मुस्कुरा के एंड में कहते हैं, "बच्ची बाबा तो 5 मिनट में समझ गया था।" हुँ, ये बिल्कुल बाबा के शब्द थे। मैंने सोचा जितनी अच्छी तरह बताऊँगी तो बाबा को क्लियर आइडिया आएगी कि ये मकान ठीक है कि नहीं है। तो बाबा के वो शब्द अभी भी 5 मिनट में मैं समझ गया था बच्ची। तो ये जो कहा ना कि बाबा ने हमारे सामने अंतर्मुखी हुँ, और एकांतवासी पर एकाग्रता से मतलब सबको बाबा ने हर बात पे इंटरेस्ट दिखाई एंड तक। ये नहीं कहा कि मुझे नहीं सुनना है। आज मुझे कई बहनें कहती हैं कि जब लोग आते हैं, पहले तो अपनी सारी दुःख भरी कहानी सुनाते हैं। घर में ये बीमार है, इसको ये हो गया, मेरे को ये है, बिज़नेस है, तो हम क्या करें? मैंने कहा देखो सुनना तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर वो अंदर में खाली नहीं होते तो ले भी नहीं पाते हैं। परंतु आप उसको सुनते हुए भी एक तो बाबा को बीच में रखो। हम क्या करेंगे? बाबा ही करेगा ना जो करना है। मेरे को भी कोई समाचार सुनाते हैं तो मैं कहती हूँ, बाबा सुन रहा है। ये हमने दादी गुलज़ार से सीखा। समाचार सुनाते थे, तो ऐसा ही लगता था बाबा सुन रहा है। तो फिर क्या है कि अपने मन में कोई भी देखो आप कहानी सुनेंगे, किसी की समस्या सुनेंगे, तो संकल्प आए नहीं एक भी ऐसा तो संभव नहीं ना। आते हैं, परंतु सुनते समय हम अगर बाबा को बीच में रखते हैं और फिर सारांश में फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि वो सुनाने वाला भी समझ जाता है कि मुझे कितने तक सुनाना चाहिए। फिर धीरे-धीरे ऐसा समय भी आ जाता है कि वो 2 मिनट में ही बात सुना पाते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते मैं बात नहीं सुनूँगी, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। दादी जान की हमको हमेशा कहती थी कि आप कभी नहीं कह सकते मैं बिज़ी हूँ। तो हमने कहा दादी कहेंगे फ्री है फिर तो हर एक कितना कितनी लंबी बात करेंगे। कहा नहीं, जितना आप उपराम होंगे सुनाने वाला भी आपको सार में ही सुनाएगा। तो फॉलो फादर किस लिए करना है
कि एकाग्रता हो, अंतर्मुखी हो और एकांतवासी। ये जो दैय्याभिमानी स्थिति है ना, ये बहुत अच्छी है, गुप्त है। अपनी भ्रिकुटी में, गुफा में जाके बैठ जाओ। फिर इन नेत्रों के द्वारा देखो, मुख से बोलो। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो उससे हमें खुद असंभव को संभव हम क्या करेंगे? पर हो जाएगा, होगा, होता जाता है। वही दोनों जान्छ तरफ से बाबा है और हमारी दुवै तपस्या भी है। तर्फबाट बाबा पनि जितनी हुनुहुन्छ र हाम्रो पवित्रता तपस्या पनि है, छ। जति जति उतने हर मनको संकल्प पवित्रता में छ शक्ति है। त्यति हर और उस सङ्कल्पमा शक्ति शक्ति छ। से अनि त्यो सब कुछ शक्तिबाट संभव से संभव होता है। समय कम है लेकिन जरुर हमारी असम्भवबाट ऊर्जा सम्भव निकली। हुन्छ। कुछ भी हम कहते थे दादी, तो अनि नहीं दादी 2 दिन जान्थ्यो में ये भन्न, कैसे होगा? दादी नहीं, यो आप 2 दिनमा कसरी इम्पॉसिबल को हुन्छ पॉसिबल करो, होइन? होगा। हामी तो हजुरले दादी का अपराध इम्पोसिबल बढ़ जाता पोसिबल था, फिर गरेर हमें भी असम्भवलाई सम्भव विश्वास दिलाती बनाउनु थी। हो जाएगा तो हम हुन्छ भन्नुहुन्छ उसी अनि विश्वास भइ नै से हाल्थ्यो। अनि किसी हामीले भी पनि बात के दाजुलाई लिए त्यही नहीं विश्वास कहे गर्थ्यो। यही सबै इम्पॉसिबल है हामीले यही विश्वासबाट या कैसे कि होगा। असम्भव दृढ़ छ कसरी संकल्प, हुन्छ। पवित्र मन, दृढ सङ्कल्प, बाबा तो है ही, पवित्र मन, सब कार्य बाबा त अझै संभव हुनुहुन्छ हो सबै जाता है। कुरामा ओम सबै शांति। कार्य चाहिँ सम्भव हुन्छ। ओम शान्ति। तपस्या अर्थात असंभव को संभव बनाना। ब्रह्मा तपस्या बाप को फॉलो करे और तीव्र गति से बाबालाई फलो तपस्या गरौँ, के वाइब्रेशंस गतिबाट विश्व में फैलाए। तपस्याको अंतर्मुखी और वर्तमान विश्वमा एकांतवासी फैलाऊ। होकर सब कुछ ऊँची का र सार मिले। एकान्तवासी भएर सबैको ओम सारमा, सबै शांति। कुरा सारमा त्यहाँ